Good morning, students. Today we are going to start final year subject English, and in English the toughest chapter, that is डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चों, आप सभी को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, इसलिए आप में से बहुत सारे लोग इसको स्किप करते हैं। तो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि इसको स्किप ना करें, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और चांसेस है इस साल भी इससे क्वेश्चन आए। तो इस चैप्टर को मैं एक समराइज्ड वे में समझा रहा हूँ, शायद वो थोड़ा इजी भी लगे आप लोगों को। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ, चाहे इंग्लिश का या फिर कोई और सब्जेक्ट का, तो आपको वो टाइम से मिल जाए। देखो इस चैप्टर में क्या है। सिंस द वैदिक टाइम्स इंडिया हैज़ सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज़। देखो, वैदिक टाइम एक ऐसा टाइम है जो 1500 BC के आसपास चलता था। BC मतलब यहाँ पे अभी 2013 चल रहा है। जब 2013 के हम पीछे जाएंगे तो 0 ईयर आएगा, 0 ईयर के भी पीछे जाएंगे तो 1500, तो उसको BC बोलते हैं। तो उस ज़माने में वैदिक टाइम पे गवर्नमेंट कम्युनिटीज़ फॉर्म में रहती थी। गांव की जो गवर्नमेंट रहती थी, सेल्फ गवर्नमेंट रहती थी, यानी वो सिर्फ अपना देखते थे, सब अपना अपना देख के आगे बढ़ते थे। फिर आया ऋग्वेद। ऋग्वेद मतलब होता है कि पुराना ज़माना, बट वैदिक टाइम से थोड़ा नया। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जो गवर्निंग कम्युनिटीज़ थी वो ग्राम समिति में कन्वर्ट हो गई। ग्राम समिति मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लुक आफ्टर द एरिया वेयर दे लिव। तो ये लोग क्या करते थे, अपने आसपास के एरिया के लोगों की देख रेख करते थे। फिर इनको ना और पावर देकर पंचायत में कन्वर्ट कर लिया गया। मतलब ग्राम समिति अब पंचायत के नाम से जानी जाती थी। के पास पावर रहता था ये डिसाइड करने का कि कौन सही है कौन गलत है। और इनके पास पुलिस के जो पावर रहते हैं ना, वो भी पावर इनके पास रहते हैं। और इनकी पोस्ट और पोजीशन बहुत बड़ी रहती थी। लोग इनको ना पवित्र पोस्ट मानते थे और इनकी काफ़ी रेस्पेक्ट इज्जत करते थे। तो कुल मिला के इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि वैदिक टाइम पे सेल्फ गवर्नमेंट चलती थी, जो कि कम्युनिटीज़ यानी छोटे से ग्रुप के फॉर्म में चलती थी। फिर ग्रुप बना बड़े लेवल का, जिसको समिति बोला गया। समिति बड़े लेवल की बन गई, जिसको पंचायत बोला गया। और पंचायत का काम रहता है डिसीजन लेना, जजमेंट करना। बच्चों देखो, सेकेंड पैरा में क्या बोलते हैं, द वर्दिक पासेस बाय द पंचायत वॉज फाइनल। इसका मतलब है कि जो भी वर्दिक यानी डिसीजन ग्राम पंचायत लेती थी वो फाइनल होता था, मतलब सबको फॉलो करना रहता था। इवन ड्यूरिंग द मिडिवल एंड मुगल टाइम्स, जब मिडिवल और मुगल एम्पायर चले हमारे देश में, मतलब ये राजाओं के नाम है, राजाओं के पीरियड है। जब ये राजा हमारे इंडिया में आके राज्य किए तो उस समय भी पंचायत सिस्टम चलता था। और पंचायत एंजॉयड अ प्रिविलेज पोजीशन इन द विलेज अफेयर्स। और गांव में जो भी अफेयर्स होता था उसमें पंचायत ही डिसीजन लेती थी कौन सही है कौन गलत है। हाउएवर अंडर द मुगल, जब मुगल राजा और पावरफुल हो गए, जुडिशल पावर ऑफ द पंचायत वर रिड्यूस। तो उन्होंने क्या किया, पंचायत वाला सिस्टम थोड़ा रिड्यूस कर दिया। पंचायत को सिर्फ एक छोटे से एरिया तक के, लोकल एरिया अफेयर्स तक के ही सीमित रखा, और बाकी जो डिसीजन लेने का पावर था वो अपने हाथों में ले लिया। नाउ थर्ड पैरा, बट विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। अब क्या हुआ, मुगल एम्पायर के बाद हमारे इंडिया में ब्रिटिश आ गई। तो जब अंग्रेज हमारे इंडिया में आए तो जुडिशल पावर और पुलिस पावर जो पंचायत को मिले हुए थे वो सारे पावर इन्होंने छीन लिए, और पूरा डिसीजन, चाहे एरिया बड़ा हो चाहे एरिया छोटा हो, अपने हाथों में ले लिया अंग्रेज़ों ने। तो जब सारा पावर अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। और जब पावर बटा हुआ था, हर एक गांव में अलग अलग पंचायत थी और अलग अलग गांव वाले अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेते थे, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते थे। बट अंग्रेज़ों के आने की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन ख़त्म हो गया और सेंट्रलाइजेशन चालू हो गया। एज अ रिज़ल्ट, इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड पंचायत लॉस्ट मच ऑफ देयर इम्पोर्टेंस एज दे हैड अर्लियर। इसका मतलब है कि जैसे ही अंग्रेज़ लोग आए ना, तो जो पंचायत के पास पहले पावर्स हुआ करते थे अब वो पावर्स ख़त्म हो गए। देखो, फोर्थ पैरा समझने से पहले आप लोगों को ना एक बात समझनी पड़ेगी
कि जब अंग्रेज़ लोग आए तो उन्होंने ना पूरे सिस्टम को कैसे चेंज किया। हालांकि वो कोर्स का पार्ट नहीं है, बट अगर वो समझोगे तो तुमको ईजी पड़ेगा आगे का पोर्शन। देखो उन्होंने क्या किया, पहले तो एक यूनियन गवर्नमेंट बनाया जो कि पूरे इंडिया के हायर लेवल की गवर्नमेंट कहलाती है और जो पूरे इंडिया के अफेयर्स को संभालेगी। उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट बनाया जो कि अलग अलग स्टेट की देखरेख करेगी। फिर है लोकल गवर्नमेंट जो शहरों गांवों की देखरेख करेगी। तो ये जो ऊपर के 3 पार्ट हैं गवर्नमेंट के, वहाँ जितने भी ऑफिसर्स थे अंग्रेज़ लोग थे। और लोकल गवर्नमेंट को 2 भागों में बांटा गया था। एक था म्यूनिसिपैलिटी, जैसे नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और एक था पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएटरी पंचायत और विलेज पंचायत। अब जो ये येलो पोर्शन है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएटरी पंचायत और विलेज पंचायत, ये बहुत पहले हमारे इंडिया में चलता था, बट ये अंग्रेज़ों ने आके बंद करा दिया और इनका जो पावर था वो काफ़ी कम हो गया, क्योंकि उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आ गई थी जो कि अंग्रेज़ों की थी। तो जब अंग्रेज़ वापस यहाँ से चले गए तो फिर वापस हमको रियलाइज़ हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, इंटरमीडिएटरी और विलेज पंचायत है, उनको वापस रीस्टैब्लिश किया जाए और उनको वापस वही पावर दे दिया जाए जो एक्चुअल में वो डिज़र्व करते हैं और जो एक्चुअल में उनके पास पहले हुआ करते थे। तो आगे 4th पैरा से हम ये पढ़ेंगे कि डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएटरी और विलेज पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया ने क्या किया है। स्ट्रेंजली द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिड नथिंग to re-establish them in independent India, but Gandhiji's idea of Gram Swaraj took the shape of community development। देखो कितनी अजीब बात है कि हमारा देश आज़ाद हुआ, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं वो उस चीज़ के लिए वापस कुछ नहीं कर रहे हैं जो हमारे देश में पहले चलता था, लाइक ग्राम पंचायत, जिनके पास हाईएस्ट पावर होता था, अब वो ग्राम पंचायत के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तो गांधी जी ने एक ग्राम स्वराज करके एक योजना बनाई। उसमें ये था कि हम पंचायती राज सिस्टम को वापस आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस खोले गए जगह जगह, जो लोगों को बोलते थे आओ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो और ग्राम पंचायत को बढ़ावा दो, बट लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। ग्राम पंचायत सिस्टम के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका हेड था जिनके हेड थे अशोक मेहता। इनका मेन काम था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थी उनकी हेल्प करना, उनके काम को रिव्यू करना और लोगों को सजेशन देते रहना कि पंचायती सिस्टम को आगे लाओ। और ये 2 टाइप के सजेशन देते थे। पहला तो ये कि हर एक विलेज का खुद का ओन अफेयर्स एंड डेवलपमेंट होना है और खुद के अफेयर्स पे खुद डिसीजन लो, इसके लिए पंचायती सिस्टम लागू करो, ये सब सजेशन देते थे। इसके अलावा एक और सजेशन देते थे कि पंचायती राज जो है ना वो सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि 3 लेवल पे होना चाहिए। एक विलेज यानी गांव के लेवल का, दूसरा उसके ऊपर के लेवल का, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि विलेज लेवल यानी एकदम छोटा लेवल, ब्लॉक लेवल यानी कि उससे ऊपर का लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब एक शहर के लेवल पे पंचायती सिस्टम होना चाहिए। ऐसा अशोक मेहता की कमेटी सबको बताती थी। पर तो भी लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसको हेल्प नहीं कर रही थी। स्टेट गवर्नमेंट अब इंडियंस की है, अंग्रेज तो जा चुके हैं पर काफ़ी साल हो चुके हैं पंचायती सिस्टम को ख़त्म हुए, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट उसको इतना इम्पोर्टेंस दे नहीं रही थी। पर फिर 90s में काफ़ी कोशिश करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाया गया, यानी एक बदलाव लाया गया 1992 में कि अब मैंडेटरी मतलब अनिवार्य रूप से पंचायती सिस्टम को लागू किया जाएगा और जैसे इलेक्शन होते हैं ना वैसे इलेक्शन पंचायती राज के लिए भी होंगे और वो भी तीनों लेवल पे, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब इसके लिए 1994 में पंचायती राज एक्ट कानून बनाया गया। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने उसको अपने यहाँ लागू कराया।
इसका मेन मोटो ये था कि ग्राम सभा पंचायती सिस्टम को आगे लाना है, तीनों लेवल की पंचायती सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो ग्राम पंचायत रहेगी वो म्युनिसिपल नेचर टाइप का काम करेगी। हमारे देश में जो म्युनिसिपलिटी रहती है ना, जैसा काम हमारे देश में म्युनिसिपल नगर पालिका करते हैं, वैसा ही गांव में वो लोग काम करेंगे। अब 3 लेवल पे सरकार बनाई जाएगी पंचायती राज सिस्टम में। तो जो सबसे छोटे लेवल की रहेगी वो म्युनिसिपल नेचर का काम करेगी, और जो जनपद पंचायत रहेगी, जो उसके ऊपर की लेवल की रहेगी, वो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक मार्केट करेगी, मतलब पब्लिक मार्केट को मैनेज करेगी, मेला लगवाएगी, इमरजेंसी का काम करवाएगी, और रूरल डेवलपमेंट काम करेगी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और सोसाइटी डेवलपमेंट का काम करेगी। और जो उसके ऊपर की गवर्नमेंट रहेगी, जिनका रहेगा नाम डिस्ट्रिक्ट पंचायत, वो क्या करेगी, अपने नीचे वालों को कोऑर्डिनेट कंट्रोल करेगी और टाइम टू टाइम उनकी हेल्प करेगी। अब 2001 से पोस्ट निकाली गई कि अब वुमेन भी वहाँ पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। कई लोगों का मानना था कि उनका काम सिर्फ फैमिली तक का ही सीमित है। इसके अलावा जब भी वोटिंग होती थी तो उस वोटिंग पे कई लोग अपना पावर, पोजीशन, पैसा खर्च करके इलेक्शन पे जीत जाते थे, और जो जेन्युइन लोग रहते थे, जिनके पास पैसे की कमी रहती थी या पावर नहीं रहता था, वो हार जाते थे। तो कुल मिला के पंचायती राज सिस्टम चालू तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी उसमें बहुत सारी बुराइयां अभी भी हैं। आज भी इंडिया को ज़रूरत है कि पंचायती राज सिस्टम को आगे लाए। तो इस चैप्टर का मेन मोटो ये है कि पंचायती राज सिस्टम जिनको रिड्यूस किया गया है, अब वो सिस्टम को वापस आगे बढ़ाया जाए।